नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे एट द एंड मार्केट में शानदार तेजी आते हुए दिखी। ये शॉर्ट कवरिंग थी या बाइंग थी, इसके बारे में समझेंगे। कल निफ्टी की कैसी रह सकती है एक्सपायरी, क्या ब्रेकआउट आने वाला है या फिर दोबारा से 21,700 पे रेजिस्टेंस आएगा और बाजार वापस से नीचे की तरफ घूमेगा। ये एक सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड एफआईआई डीआईज का डेटा आज लगभग अच्छा खासा आया, यानी कि बीते कुछ दिनों में जो बिल्कुल सुस्त डेटा आ रहा था वो आज बढ़िया डेटा सामने निकल कर आया है। तो क्या कह रहा है डेटा, इसको समझेंगे। ग्लोबल मार्केट्स कैसे दिख रहे हैं, स्पेशली अमेरिका का बाजार। एंड लास्टली कल बड़ा दिन है, क्यों? क्योंकि कल आपके लिए स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट से पहले। देखिए कल रिजल्ट्स तो नहीं आने वाला, मतलब कल रिजल्ट्स पे रिएक्शन तो नहीं आने वाला है, लेकिन रिजल्ट्स कैसे आएंगे इसके अनुमान में शेयर के प्राइस काफी एक्शन में रह सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस निफ्टी का हिस्सा है, साथ ही साथ टीसीएस भी निफ्टी का हिस्सा है, और ये दोनों स्टॉक्स कल अपने नंबर पेश करने वाले हैं। नंबर्स आएंगे पोस्ट मार्केट, यानी बाजार बंद होने के बाद लगभग 4 बजे आ जाते हैं इन्फोसिस के, और 4:30-5 बजे करीब टीसीएस के आपको नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन नंबर्स कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे वो तो एट द टाइम ही मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये स्टॉक्स ओपन मार्केट में किधर जाते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बड़े बड़े निवेशक भी इनमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को कट भी कर सकते हैं रिजल्ट से पहले। तो कौन स्ट्रेंथ शो कर रहा है, कौन वीकनेस, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करना। कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर ट्रेड करने वाले हैं, न्यूज बेस्ड स्टॉक है। देखिए ऑलमोस्ट ना अभी खबरें कुछ ज्यादा है नहीं, कल से आपके लिए मार्केट में बहुत सारी न्यूज आने वाली हैं। मैं स्टॉक्स के नाम बता दूं छोटे छोटे आपको, बट नाम बता के कोई फायदा नहीं है। डिटेल में अगर खबर समझाई जाए तभी फायदा है, तो मैं नाम भी नहीं बता रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत स्ट्रेच हो सकती है। डायरेक्टली हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया अभी स्टार्टिंग में, उन्हीं को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एफआईआई का डेटा देख लेते हैं, जो कि आज लंबे समय बाद अच्छा खासा दिख रहा है। जहां एफआईआई बेचकर गए हैं 1721 करोड़ का, लगभग 1721 करोड़ की सेलिंग एफआईआई से आते हुए दिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बन रहा है, पता है क्यों? एक दिन आपके एफआईआई बेच रहे हैं और एक दिन आपके डीआईआई बेच रहे हैं, या फिर अपोजिट कहना चाहो, एक दिन आपका एफआईआई खरीद लेता है और एक दिन आपका डीआईआई बेच देता है। आज डीआईआई ने 2080 करोड़ की बाइंग करी है, तो एफआईआई ने अगर 1700 करोड़ की सेलिंग करी है, उसके सामने 2080 करोड़ की डीआईआई की बाइंग आ गई। वहीं अगर आप बीते कुछ दिनों के डेटा देखेंगे, वहां विपरीत सिचुएशन दिखेगी। तो ये एफआईआईज एक्चुअली में क्या चाहते हैं, ऊपर जाए बाजार ये चाहते हैं, नीचे जाए क्या चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और डीआईआईज क्या चाह रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा लगता है कि डीआईआईज को लगता है कि बाजार अच्छी खासी रेंज में, अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो बेटर रहेगा। लेकिन वहीं किसी दिन ऐसा नंबर आ जाता है, जैसे आज इन्हें डीआईआईज आज ही 22,000 करवा देंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन एफआईआई डीआईआईज का डेटा देखते हुए ये लग रहा है सेकेंड हाफ में तेजी आई है, तो ये शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग नहीं है। क्योंकि सेकेंड हाफ में नॉर्मली एफआईआईज एक्टिव होते हैं, फर्स्ट हाफ में डीआईआईज एक्टिव होते हैं। तो आज सेकेंड हाफ में तेजी आई है, एफआईआईज बेच रहे हैं, उसके बावजूद तेजी आई है, तो ये शॉर्ट कवरिंग लग रहा है मेरे को। तो फिर आज बाजार में इसको शॉर्ट कवरिंग को हम फ्रेश बाइंग नहीं होती है वो, तो उसको उतनी महत्व इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो मैं नहीं दे रहा हूं। अब कल आ जाते हैं निफ्टी की किधर हो सकती है एक्सपायरी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल लेवल चल रहा है और बहुत ही ज्यादा मतलब रिस्की कॉल होगी ये कहना। मेरा ये मानना है सिंपल सा, 21,700 रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा। 21,700 के ऊपर जितनी देर बाजार ट्रेड करेगा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बनता जाएगा मार्केट। 21,700 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो जैसे 21,700 के ऊपर निकल के खड़ा हुआ बाजार, तो ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, रिस्क पे आ जाएंगे 21,700 वाले कॉल राइटर्स जो है। फिर ये पोजीशन कट करेंगे तो बाजार और ऊपर जा सकता है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है कल अगर 21,700 के ऊपर बाजार टिकता है तो। वहीं अगर 21,700 के नीचे रहता है तो फिर 21,700 पे और कॉल राइटिंग होगी, जिसकी वजह से बाजार में प्रेशर बनेगा। तो कल 21,700 का लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल होने वाला है। नीचे में कोई ऐसा लेवल नहीं है, 21,500 का जरूर है जहां पे पुट राइटिंग भी हो रही है, तो ये दोनों लेवल्स आपके लिए काम करेंगे। बड़ी रेंज निकल के आ रही है तो कहना बहुत ही मुश्किल है किधर जाएगी, तो इसको भी हम ज्यादा कवर नहीं करते हैं। देखिए जब होता है तो करते हैं, जब नहीं होता है तो नहीं करते हैं, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ, बात करता हूं रिजल्ट्स की। तो इन्फोसिस हो या टीसीएस हो या पूरा आईटी सेक्टर हो, ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहता है और बाजार का एक्सपेक्टेशन, बाजार का अनुमान यही है कि नंबर्स हल्के कमजोर साइड पे आएंगे।
लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ऑलरेडी कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अब कमजोर नंबर की एक्सपेक्टेशंस के सामने और एक्सट्रीम कमजोर आ गए तो नेगेटिव रिएक्शन बनता है। अगर उस कमजोर नंबर की एक्सपेक्टेशन के सामने थोड़े कम कमजोर आए तो फिर ये शेयर्स रॉकेट भी हो सकते हैं। वहीं बात की जाए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स की या फिर इनके व्यू की, तो ये लोग कह रहे हैं कि आईटी में अभी प्रेशर रहेगा, 3 से 6 महीने और रह सकता है, तो अभी हमें इतना नहीं खरीदना है। वहीं अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले हम ऊपर जा रहे हैं, तो पोजीशन मुझे लग रहा है लॉन्ग साइड पे बन रही है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट्स का वेट करना है। हम रिजल्ट से पहले गैम्बलिंग नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए। कल ऐसा नहीं है कि हम रिजल्ट से पहले पुट भी ले लें, कॉल भी ले लें, स्ट्रेटेजी बना लें पैसा बनाने के लिए, ना जी, छोड़ो यार, ये सब नहीं होता बाजार में। बाजार बहुत स्मार्ट है। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको करना है, आप पोस्ट मार्केट नंबर देखो, फ्राइडे में गैप अप गैप डाउन जो भी है होने दो। नंबर्स अगर अच्छे हैं तो हमें शेयर को नीचे खरीदना है, सॉरी, नंबर्स अगर अच्छे हैं, शेयर ऊपर चला गया तो हमें स्टिल होल्ड करनी है पोजीशन। फ्राइडे तो नहीं लेने वाले क्योंकि फिर वो तेजी में आ जाएगा। एक आध दिन में अगर कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो लेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। नंबर्स खराब आते हैं और फ्राइडे टूट जाता है तो हल्का फुल्का एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये शेयर्स को ऊपर ही जाना है। ये मेरा व्यू है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।